दोस्तों, चाइना इंडियन ओशियन में अपनी नेवल प्रेजेंस तेजी से बढ़ा रहा है और अब इंडिया भी चाइना को काउंटर करने के लिए अपना दूसरा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन कमीशन करने के लिए तैयार है, जिसका नाम है INS अरिघात। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं धे टीवी। दोस्तों, INS अरिघात इंडिया का दूसरा इंडिजिनस न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, जिसे SSBN भी कहते हैं। INS अरिघात को ATV यानी एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल्स प्रोजेक्ट के तहत डेवलप किया गया है। ये प्रोजेक्ट इंडिया की इंडिजिनियस सबमरीन बिल्डिंग कैपेबिलिटी को बूस्ट करने के लिए शुरू किया गया था। INS अरिघात INS अरिहंत के बाद बना है और अब ये इंडिया की न्यूक्लियर ट्राइड का हिस्सा बनेगा। न्यूक्लियर ट्राइड एक डिफेंस स्ट्रेटेजी है जिसमें 3 तरह के न्यूक्लियर वेपन डिलीवरी सिस्टम होते हैं। सबसे पहले लैंड बेस्ड मिसाइल्स। ये मिसाइल्स ग्राउंड बेस्ड साइलॉस या मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किए जाते हैं, जैसे अग्नि मिसाइल सीरीज। इसके बाद एयरबॉर्न न्यूक्लियर वेपन, ऐसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो फाइटर जेट से गिराए जा सकते हैं। और फिर सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स जो न्यूक्लियर सबमरीन से लॉन्च किए जाते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए जानते हैं ये बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स दरअसल वो मिसाइल्स हैं जो एक बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी पर ट्रेवल करती हैं। बैलिस्टिक का मतलब है कि ये मिसाइल्स ग्रेविटी के इफेक्ट से अपने टारगेट तक पहुंचती हैं। ये मिसाइल्स अपने फ्यूल को इनिशियल एक्सेलरेशन फेज में बर्न कर देती हैं और फिर ग्रेविटी के इफेक्ट से अपने टारगेट तक पहुंचती हैं। इनकी रेंज शॉर्ट रेंजेस 1000 किलोमीटर से लेकर इंटरकॉन्टिनेंटल यानी 5500 किलोमीटर से भी ज़्यादा तक हो सकती है और इनकी स्पीड मैक 5 से भी ज़्यादा यानी साउंड की स्पीड से भी 5 गुना ज़्यादा हो सकती है। सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स अंडर वाटर से लॉन्च की जाती हैं और ये न्यूक्लियर डिटरेंस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं INS अरिघात की कुछ खास बातें। इसका वेट यानी वजन लगभग 6000 से 7000 टन है, जो कि एक मीडियम साइज SSBN के लिए स्टैंडर्ड है। इसकी लंबाई 110 मीटर से भी ज़्यादा है, जो इसे डीप सी ऑपरेशन के लिए सुटेबल बनाता है। इसमें PWR यानी प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है। ये रिएक्टर सबमरीन को पानी के अंदर लंबे समय तक रहने की कैपेबिलिटी देता है, जो कि स्ट्रेटेजिक मिशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये K-15 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल ले जा सकता है, जिनकी रेंज लगभग 750 किलोमीटर तक होती है। और फ्यूचर में ये K-4 मिसाइल्स भी ले जा सकेगा, जिनकी रेंज लगभग 3500 किलोमीटर तक होगी। K-4 एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स है जिसे DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है। इसका मेन पर्पस है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को प्रोवाइड करना, यानी अगर इंडिया पर कोई न्यूक्लियर अटैक हो तो भी इंडिया जवाबी न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। और इसमें हाई एक्यूरेसी के लिए इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम है, जिसे सैटेलाइट नेविगेशन से और इम्प्रूव किया गया है। और आइए अब जानते हैं कि दुनिया के दूसरे देशों के पास कैसे SSBNs यानी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स मौजूद हैं। सबसे पहले USA, इनके पास ओहियो क्लास की 14 सबमरीन्स हैं। ये दुनिया के सबसे एडवांस्ड SSBNs में से एक है, जो न्यूक्लियर डिटरेंस में एक मुख्य किरदार अदा करता है। दूसरा, रशिया, इनके पास बोरी क्लास की 11 प्लैंड सबमरीन्स हैं। ये रशिया का न्यूएस्ट SSBN है, जो देश की न्यूक्लियर डिटरेंस और नेवल पावर को बढ़ाने में सहायक है। और फिर चाइना, इनके पास जिन क्लास नाम की 6 सबमरीन्स हैं। ये चाइना की ग्रोइंग नेवल पावर और मैरीटाइम स्ट्रेटजी का प्रमाण है, जो इनकी स्ट्रेटेजिक रीच को सुधार रहा है। और फिर फ्रांस, इनके पास ट्रियम्फेंट क्लास की 4 सबमरीन्स हैं। ये यूरोप की सबसे पावरफुल SSBN है, जो फ्रांस के डिटरेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। और लास्टली UK यानी यूनाइटेड किंगडम, इनके पास वैनगार्ड क्लास की 4 सबमरीन्स हैं। ये यूनाइटेड किंगडम की कंटिन्यूअस एट सी डिटरेंस का हिस्सा हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है। और अब इंडिया भी इस एलीट लिस्ट में शामिल हो रहा है, जो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और हमारी ग्रोइंग टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को दर्शाता है। फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो इंडिया और भी एडवांस सबमरीन्स बना रहा है, जैसे INS अरिधमन S4। ये नवंबर 2021 में लॉन्च हुआ था। ये अरिहंत क्लास का ही एडवांस वर्जन है। S5 क्लास, ये फ्यूचर का प्रोजेक्ट है जो अरिहंत से भी बड़ा और एडवांस्ड होगा। इसमें 12 मिसाइल लॉन्च ट्यूब्स होंगे और ये अर्ली 2030s तक ऑपरेशनल हो सकता है। INS अरिघात के आने के बाद भारत का डिफेंस सिस्टम और भी स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, न्यूक्लियर वेपन और सबमरीन के साथ कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे कि इनका हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस,
इन सबमरीन्स और मिसाइल्स को डेवलप और मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, जो कि इकोनॉमी पर प्रेशर डाल सकता है। इन्वायरमेंटल कंसर्न भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। न्यूक्लियर सबमरीन के रेडिएशन लीक या न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग से इन्वायरमेंट को नुकसान हो सकता है, और इन हाई वैल्यू एसेट्स की सिक्योरिटी मेंटेन करना भी एक बड़ा चैलेंज है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो INS अरिघात के बारे में, जो हमारे डिफेंस सिस्टम को और भी ज़्यादा मजबूत करेगा। और अब अंत में आपके लिए एक सवाल है। सवाल को वीडियो पॉज करके आराम से पढ़िए और अपना जवाब आप हमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।